रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रिय दर्शकों, पिछले भाग में आपने देखा भरत ननिहाल से वापस आकर अपनी माता को बहुत खरी खोटी सुनाया और श्री राम को लेने के लिए चित्रकूट की ओर निकल पड़े। अब आगे राम के समझाने पर लक्ष्मण शांत हो गए। जब भरत आश्रम पहुंचे तो सेना को पीछे छोड़कर गुरु वशिष्ठ शत्रुघ्न अपनी माताओं के साथ चित्रकूट स्थित पर्णकुटी की ओर बढ़े, जहां माता सीता और लक्ष्मण के साथ श्री राम बैठे थे। राम को देखते ही वे व्याकुल हो उठे और उनके चरणों से लिपटकर रोने लगे। इधर जब राम को पता चला कि अयोध्यावासी भी उनसे मिलने आए हैं तो उनसे प्रेम पूर्वक मिले। उन्होंने सभी गुरुजनों के चरण छूकर माताओं का अभिवादन किया। कैकेयी अपने किए पर बहुत लज्जित थी। के बाद मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार राम को सुनाया तो राम का हृदय द्रवित हो उठा। वे साधारण मनुष्यों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। दूसरे दिन भरत के साथ सभी लोग राम के पास इकट्ठा हो गए और राम से अयोध्या वापस चलने की विनती करने लगे। कैकेयी भी अपने अपराधों की क्षमा मांगने लगी और भरत कभी अपने भाग्य को, कभी अपनी माता को अपराधी मान क्षमा याचना करने लगे। तब राम ने भरत से कहा, इसमें माता कैकेयी का कोई दोष नहीं है, ये सब विधि का विधान है। मैं अभी अयोध्या वापस नहीं लौट सकता क्योंकि मुझे 14 वर्षों तक वन में रहकर पिता के वचनों का पालन करना है। भरत, तुम भी पिता के वचनों का पालन करो और राज्य संभालो। उन्होंने भरत पिताश्री के वचनों को निभाने का प्रण दोहराया कि हे भरत, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तब भरत ने श्री राम से अपनी चरण पादुकाएं देने का आग्रह किया और कहा कि 14 वर्षों तक सिंहासन पर यही विराजमान रहेंगी। 14 वर्ष पूरा होने के अगले दिन यदि आप वापस नहीं आएंगे तो मैं अग्नि में जलकर भस्म हो जाऊंगा। राम ने अपनी चरण पादुकाएं भरत को दी और कहा कि धर्म और नीति का ध्यान रखते हुए राज्य पर शासन करना। फिर राम ने आंसू लिए आंखों से सभी को विदा किया और अपनी कुटिया में वापस आ गए। भरत राम की खड़ाऊ लेकर अयोध्या की ओर चल पड़े। उसके बाद भरत ने माता कौशल्या और गुरु वशिष्ठ के चरणों में सिर झुकाया और मंत्रियों के लिए राज्य के उत्तरदायित्व निर्धारित किए और उन्हें कार्यभार सौंपकर माताओं की सेवा हेतु शत्रुघ्न को नियुक्त कर नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर मुनि का वेश धारण कर उसमें रहने लगे।